देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। यस, नहीं मैं देख सकता रोते हुए, बिलखते हुए। अपने लोगों को आप नहीं देख पाते, इसलिए कई बार आईसीयू में पेशेंट को रखना पड़ता है। पेशेंट सीरियस होता है और आपकी मजबूरी होती है, पैसा हो या ना हो। तो आज यही टॉपिक है कि आईसीयू क्या सचमुच आपकी जान बचाता है, पेशेंट की जान बचाता है, या कई बार जान ले भी लेता है। कितना ज़रूरी है आईसीयू में रखना। बस बने रहिए, आज का टॉपिक बहुत पेनफुल होने वाला है और कुछ ऐसी बातें शायद जो आपको नहीं पता होंगी, आज आपको सारी बात बता के जाऊंगा। बने रहिए, कहीं मत जाइएगा। बस मैं भी गया आईसीयू का राउंड लगा के अभी आता हूँ। थैंक यू। मैं हमेशा भगवान से एक प्रे करता हूँ। सबसे पहले जब भी मैं भगवान से कुछ मांगता हूँ तो मैं सबके लिए, अपने लिए सिर्फ हेल्थ मांगता हूँ कि अच्छी हेल्थ सबको देना, मेरे घर वालों को, मेरे दोस्तों को और सब लोगों को, मेरे ऑडियंस को, सभी को अच्छी हेल्थ देना। बस इतना ही मांगता हूँ। और हमेशा ये भी मांगता हूँ कि भगवान मुझे कभी हॉस्पिटल का रास्ता ना देखना पड़े, मुझे एज ए पेशेंट कभी वहाँ ना जाना पड़े, मुझे कभी एज अटेंडेंट ना जाना पड़े अपने परिवार को लेके। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता, और अगर हॉस्पिटल में जाना पड़े तो मुझे कभी आईसीयू में मत रखना भगवान। मैं एक डॉक्टर होने के बावजूद ये बात बता रहा हूँ। शायद डॉक्टर होने के नाते मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि आईसीयू में क्या होता है और क्या नहीं होता है। आज यही टॉपिक है, बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, शायद मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। देखो, आईसीयू जो है, जिसका नाम ही है इंटेंसिव केयर यूनिट। आईसीयू अलग होता है, सीसीयू अलग होता है। सीसीयू होता है कि कोरोनरी केयर यूनिट, कार्डियक केयर यूनिट, ठीक है, जहां पे हार्ट के पेशेंट रखे जाते हैं। आईसीयू होता है या मेडिकली या जो भी किसी भी डिपार्टमेंट के जो सिक पेशेंट हैं, सीरियस पेशेंट हैं, उनको आईसीयू में रखा जाता है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इसको उतार दूं, इसका बोझ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो चुका है यार। आज आपको जो बताने जा रहा हूं, शायद बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि एक आईसीयू पूरे हॉस्पिटल का खर्चा उठा सकता है, एक फार्मेसी पूरे हॉस्पिटल का खर्चा उठा सकती है। ये बात सच है, लेकिन आईसीयू का होना भी बहुत ज़रूरी है। आईसीयू में पेशेंट जनरली बहुत सिक होते हैं, सीरियस होते हैं, और लेकिन ये आईसीयू आपको कई बार पेशेंट को इस तरह की बीमारियां भी दे देता है जो बहुत भारी पड़ जाती हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर ज़रूरत है तो आईसीयू में रखो, और अगर ज़रूरत नहीं है तो फटाफट उसको रूम में शिफ्ट करो। जितना जल्दी हो सकता है रूम में शिफ्ट करो। पहली चीज़ आपको बता दूं कि आईसीयू का जनरली कितना खर्चा आता है। जनरली एक आईसीयू का भारत में जो खर्चा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, अब मैं आईसीयू को आईसीयू बोलूं तो बेटर होगा कि जो सच में आईसीयू है। आईसीयू और जनरल वार्ड में आपने कभी कोई फ़र्क देखा है? कई बार मुझे कुछ हॉस्पिटलों में जाके ये लगता था कि जनरल वार्ड और आईसीयू में कोई फ़र्क नहीं है। जनरल वार्ड में भी पेशेंट एक साथ पड़े होते हैं, वहाँ नर्स बैठी होती है। आईसीयू में भी पेशेंट पड़े हुए हैं, नर्स बैठी हुई है। फ़र्क क्या है कि आईसीयू में एक डॉक्टर भी बैठा होता है कभी कभी। ये मैं कुछ हॉस्पिटल की बता रहा हूँ जो वहाँ पे नाम के लिए आईसीयू बनाए गए हैं। 2-3 मॉनिटर लगा दिए। ये पेरीफ्री पे, छोटे शहरों में, कस्बों में, इवन दिल्ली के भी पेरिफेरल इलाकों में मैंने ऐसा देखा है जहाँ पे आईसीयू के नाम पे सिर्फ एक ड्रामा चल रहा होता है। वहाँ पे ना तो डॉक्टर को कुछ आता है, कभी वो वहाँ बैठा होता है, कभी वो समोसे खा रहा होता है, चाट खा रहा होता है। नर्स को कुछ नहीं पता होता पेशेंट के बारे में, और वो बोलती है अभी डॉक्टर साहब आएंगे तो बताएंगे। जूनियर डॉक्टर से पूछे तो कहते बड़े डॉक्टर साहब आएंगे तो बताएंगे। मतलब सब भगवान भरोसे होता है। ऐसे कुछ आईसीयू मैंने देखे हैं। तो मैं उनसे यही पूछता हूँ कि आईसीयू का मतलब क्या है? बस मॉनिटर लगा दिया तो आईसीयू हो गया, मॉनिटर हटा दिया तो जनरल वार्ड हो गया। क्यों? क्योंकि क्वालिटी वही है स्टाफ की, सिर्फ पैसों का फर्क होता है। जनरल वार्ड अगर 5,000 रुपये का है तो वही जगह आईसीयू एक मॉनिटर लगाने से उसका खर्चा 10 से 15,000 रुपये कर देते हैं वो हॉस्पिटल वाले। ये तो मैं उन हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ जो छोटे हॉस्पिटल है, जो पेरीफ्री पे हैं। तो ये फ़ायदा होता है कि सबसे ज़्यादा
जो खर्चा है वो आईसीयू ही निकालता है किसी भी हॉस्पिटल का, क्योंकि क्रिटिकल केयर वहाँ पे मिलती है। देखो, मैं ज़बरदस्ती बुराई नहीं करूँगा हॉस्पिटल्स की, ये बात सच है कि आईसीयू में सीरियस पेशेंट को रखा जाना चाहिए और रखा जाता है, क्रिटिकल केयर वालों को रखा जाता है। लेकिन मैंने फिर बोला कि हमारे यहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट में ना सही और गलत के बीच में बहुत थिन लाइन है, बहुत बारीक लाइन है ना। ये डॉक्टर डिसाइड जो करते हैं ना कि इस पेशेंट को आईसीयू में रखना है, इसको नहीं रखना है, तो ये सब हमारी ईमानदारी, हमारे विवेक, हमारा उस समय थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है, क्या हम मरीज को एज ए मरीज देख रहे हैं, एज ए पेशेंट देख रहे हैं, या हम अपने कमर्शियल एंगल से देख के उसको भर्ती कर रहे हैं कि आईसीयू में रखेंगे तो आईसीयू में डॉक्टर के विजिट के चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं, है ना, आईसीयू के चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं, आईसीयू में हर चीज़ के नर्सिंग केयर के चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं। तो कुल मिला के आईसीयू का खर्चा एक छोटे हॉस्पिटल में 10 से 15 हज़ार रुपये आता है, और जैसे जैसे हॉस्पिटल की रेटिंग बढ़ती जाती है, कॉर्पोरेट की तरफ अगर आप जाएंगे तो यही खर्चा बढ़ते बढ़ते 25, 30, 35, 40, 50 हज़ार, 60 हज़ार, 70 हज़ार रुपये तक एक दिन का खर्चा आ सकता है। कॉर्पोरेट हॉस्पिटलों में 50 हज़ार मिनिमम खर्चा है एक दिन का, और वही पेशेंट को अगर वेंटिलेटर भी लग जाए तो वो खर्चा करीब 1 लाख तक भी पहुंच सकता है। जितना ज़्यादा सीरियस पेशेंट होगा उतना ज़्यादा खर्चा होगा, क्योंकि उसको फिर बड़ी बाकी फील्ड वाले भी देखेंगे, उसको एनेस्थीसिया वाला भी देखेगा, उसको चेस्ट वाला भी देखेगा, भाई चेस्ट में इन्फेक्शन भी हुआ पड़ा होगा, हार्ट वाला भी देखेगा, फिजिशियन भी देखेगा, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ गया, नेफ्रो वाला भी देखेगा, फिर वहाँ पे डायलिसिस भी चल रही है, ये भी हो रहा है, पेशेंट वेंटिलेटर पे भी है ना। और उतना ही ज़्यादा टेस्ट होंगे, उतना ही ज़्यादा दवाइयाँ स्ट्रॉन्ग दी जाएंगी। इन्हीं सब के बीच में लफड़ा है, इन्हीं सब के बीच में लफड़ा है। एक डॉक्टर है जो आपको नॉर्मल एमआरपी की अच्छी दवाइयाँ लिख के दे रहा है, एक डॉक्टर है जो आपको हाई एमआरपी की घटिया दवाइयाँ लिख के दे रहा है। यहाँ पे लोचा है ना। एक डॉक्टर है जिसको पता है कि भाई ये पेशेंट आईसीयू में रखने लायक है, एक पेशेंट डॉक्टर है जिसको पता है कि आईसीयू में रखने लायक नहीं है, इसको लेकिन डाल दो आईसीयू में। क्यों? क्योंकि पेशेंट का मेडिक्लेम है, पेशेंट पैसे वाला है, और रूम में रखेंगे तो वहाँ कुछ मिलना नहीं है ज़्यादा, क्योंकि रूम के चार्जेस, क्योंकि यहाँ से आईसीयू से पेशेंट शिफ्ट कर दिया। अच्छा, ये भी होता है कि कई लोगों को ये लगता है कि आईसीयू से पेशेंट शिफ्ट करेंगे तो आईसीयू में पेशेंट कहेगा मुझे तो जनरल वार्ड जाना है सीधा, और जनरल वार्ड के चार्जेस बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। सिंगल रूम के चार्जेस ज़्यादा होते हैं, डबल रूम के जो उसके कम होते हैं, और जनरल वार्ड के सबसे कम होते हैं। एक तो पक्ष फाइनेंशियल वाला हो गया कि हॉस्पिटल को आईसीयू में एडमिट करके फ़ायदा होता है, लेकिन दूसरी बात ये भी सच है कि जो केयर आईसीयू में मिल पाती है वो रूम में नहीं मिल पाती। अगर हम पेशेंट की बहुत क्लोज ऑब्जर्वेशन मॉनिटरिंग करना चाहते हैं और उसको रूम में रख देते हैं, तो रूम पे जो एक तो जो वो स्टाफ होता है, वहाँ का फ्लोर का स्टाफ, वो उतना ट्रेन नहीं होता है, कई जगहों तो बिल्कुल भी ट्रेन नहीं, बीपी तक चेक करना नहीं आता। इसलिए अब हर जगह पे बीपी डिजिटल मशीन से देखना शुरू कर दिया कि भाई इनके बस का तो है नहीं, डिजिटल से ही देख लो कम से कम। तो ये भी एक कारण है कि मैनुअल बीपी अब बहुत कम होता जा रहा है। अगर आप देखोगे ज़्यादातर जगह डिजिटल मशीन से हॉस्पिटलों में बीपी चेक किया जाता है, क्योंकि वो नर्सिंग स्टाफ पे आप भरोसा नहीं कर सकते सबके ऊपर। जो आईसीयू का स्टाफ होता है नो डाउट वो ट्रेंड होता है, तो केयर में तो नो डाउट फ़र्क होता है, हॉस्पिटल की केयर में फ़र्क होता है। आईसीयू में थोड़ी अच्छी केयर मिल जाती है और वहाँ पे केयर उतनी अच्छी नहीं मिल पाती। एक तो ये फ़र्क हो गया। दूसरा ये बात भी है कि आईसीयू में डॉक्टर वहीं सामने ही बैठे होते हैं। अगर पेशेंट बहुत क्रिटिकल है तो उसको पता चल जाता है कि ये इसको अभी कुछ भी हो सकता है इस पेशेंट, क्योंकि आईसीयू में कंडीशन हर 2-4 घंटे पे कई बार बदल जाती है। सुबह कुछ है, दोपहर को कुछ है, शाम को कुछ है, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। क्रिटिकल पेशेंट जो होते हैं आप उनकी कोई गारंटी नहीं दे सकते कि ये आने वाले 24 घंटे, 48 घंटे, 36 घंटे में इसका क्या होगा, ठीक है। तो बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। ये बात तो सच है कि कुछ पेशेंट को जहाँ जरूरत होती है वहाँ रखना भी चाहिए, रखना पड़ता है, और हम भी रखते हैं, मैं भी रखता हूँ, ठीक है। लेकिन कई जगह मैंने आईसीयू में देखा कि डॉक्टर वहाँ पे बैठे हुए चाट पकौड़ी खा रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं, गाने गा रहे हैं। तो क्या फ़र्क असर पड़ता होगा मरीजों के मन पे, कि कई बार मुझे कंप्लेन करते हैं कि सर यहाँ पे तो आईसीयू में इस तरह का माहौल है, यहाँ तो नर्सों के साथ ये ज़्यादा हंसी मजाक करते रहते हैं बैठ के, हम बुलाते रह जाते हैं, हमारे पास तो आते ही नहीं है। तो इस तरह का माहौल भी मैंने देखा है। लेकिन ये बात सच है कि एक आईसीयू के डॉक्टर की ज़िंदगी बहुत अजीबोगरीब होती है, क्योंकि सुबह से शाम तक वो क्रिटिकल पेशेंट देखता है। हर रोज़ पेशेंट मर रहे हैं, एक आ रहा है, दूसरा जा रहा है, तीसरा आ रहा है। तो उसकी ज़िंदगी भी कोई बहुत आसान नहीं होती आईसीयू डॉक्टर की, अगर वो सिंसियर है। सिंसियर भी होते हैं, आरएमओस बहुत सिंसियर भी मैंने देखे हैं। तो हमें पता होता है कौन सिंसियर है, किसकी ड्यूटी में हम बेफिक्र रहते हैं। तो कुल मिला के
ये तो एक अलग पक्ष हो गया। दूसरा, आईसीयू में पेशेंट को रखने से पेशेंट को क्या प्रॉब्लम आती है। सबसे बड़ी चीज़ है कि अननेसेसरी अगर आप पेशेंट को रखोगे तो सबसे बड़ा ज़रूरी है कि आईसीयू में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, जिसको हम कहते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, निमोनिया होने के चांसेस रहते हैं, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया होने के चांसेस, कैथेटर इंड्यूस इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए आईसीयू में तभी रखें जब जरूरत है। जितना जल्दी आईसीयू से शिफ्ट कर देंगे अगर पेशेंट को, अगर आपको लगता है कि पेशेंट अब नहीं रखने लायक है तो उसका जल्दी शिफ्ट कर देंगे उतना अच्छा। दूसरा, आईसीयू में रखने पे आईसीयू में पेशेंट के दिमाग पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। मैं इसीलिए बोलता हूँ भगवान से कि मुझे आईसीयू में मत रखना भाई, मुझे हॉस्पिटल में भले ही अगर डाल देना, लेकिन आईसीयू का मुझे रास्ता मत दिखाना। क्योंकि वहाँ रह के जो एक तो आप अपने घर वालों से दूर हो जाता है पेशेंट, सबसे दूर, अकेला, फिर साथ में पेशेंट सीरियस है, उसको सीपीआर हो रहा है, वो मर गया है, उसके घर वाले रो रहे हैं, तो ये सब चीज़ों का असर मरीज के, जो मरीज ठीक ठाक है उसके दिमाग पे पड़ना शुरू हो जाता है। फिर इधर सुई लग रही है, इधर ये हो रहा है, दवाइयाँ दी जा रही हैं, स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाता है और डर इतना मन में बैठ जाता है एक दूसरे को देख के कि वो देखो कल तो मेरे से ये बात कर रहा था, आज वो चला भी गया इस दुनिया से। तो कहीं ना कहीं, और नींद नहीं आती। नींद कैसे आए? मोमेंट आप सोने लगते हो नर्स बीपी चेक करने आ जाती है रात को 12-1 बजे। उसके बाद आप बगल में इतना शोर हो रहा है, कोई आ रहा है पेशेंट, कोई जा रहा है, तो लाइट ऑफ नहीं होती हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला माहौल होता है आईसीयू का, बहुत डर वाला माहौल होता है। और ये डर कई बार आईसीयू साइकोसिस कर देता है पेशेंट को, जिसको हम बोलते हैं आईसीयू सिंड्रोम या आईसीयू साइकोसिस। मरीज कई बार स्ट्रेस में इतने चले जाते हैं कि उनको वो एक तरह से दूसरी दुनिया में चले जाते हैं डर के मारे। उनको कोई दिखाई देने लग जाता है, वो उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं, हॉलुसिनेशन, डेलूजन, ये सब होना शुरू हो जाता है, फियर साइकोसिस होनी शुरू हो जाती है। जो पेशेंट ठीक ठाक था वो भी पागल हो जाता है वहाँ जाके, ऐसा देखा गया। और मोमेंट आप उसको रूम में शिफ्ट कर दो, वहाँ जाके वो ठीक हो जाते हैं। तो ये डॉक्टर को डिसाइड करना होता है कि पेशेंट को आईसीयू साइकोसिस, आईसीयू सिंड्रोम तो नहीं हो रहा है कहीं, ये पेशेंट तो ठीक था 2 दिन पहले, अचानक क्या हो गया। तो यहाँ पे साइकेट्रिस्ट की ओपिनियन भी लेनी पड़ती है, या फिर इतना एक्सपीरियंस कई बार डॉक्टर्स को होता है, उनको पता चल जाता है कि भाई ये आईसीयू की वजह से हो रहा है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आईसीयू आपको ठीक भी कर सकता है, आईसीयू आपको बीमार भी कर सकता है। एक पेशेंट जो ठीक ठाक होके आया, ठीक ठाक था, अचानक उसको निमोनिया हो जाता है। वो आया किसी और बीमारी से था, निमोनिया से उसको सेप्सिस हो गई, इन्फेक्शन फैल गया और पेशेंट चला गया। आया किसी बीमारी से तो पैरालिसिस की बीमारी से गया, वो निमोनिया और सेप्सिस की वजह से। तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं आईसीयू के अंदर। तो आईसीयू में मैं यही बोलूँगा कि जिसको रखना चाहिए सिर्फ उसी को रखना चाहिए। बात वहीं आ गई कि आप भी क्या करें, आपको तो जो डॉक्टर बोलेगा आपको वो करना पड़ेगा। मैंने बोला ना, सही और गलत के बीच में बहुत बारीक सा फासला होता है, एक बारीक लाइन होती है ना। हम जो डिसाइड करते हैं डॉक्टर, हम किस बेस पर डिसाइड कर रहे हैं, हम दिल से डिसाइड कर रहे हैं, दिमाग से डिसाइड कर रहे हैं, या दोनों से डिसाइड कर रहे हैं। हम इलाज जो कर रहे हैं वो दिल से कर रहे हैं, दिमाग से कर रहे हैं, या दोनों से कर रहे हैं। कायदे से दोनों से काम होना चाहिए, दिल से भी और दिमाग से भी। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी किसी मरीज को इलाज करो ना, तो ये सोच के करो कि आपका अपना नॉन टू होता, आपकी फैमिली का होता, तो तब आप क्या करते हैं। लेकिन हाँ, ये बात है कि आप इमोशनल होकर इलाज नहीं कर पाते हो अपने घर वालों का। लेकिन अगर आप अपने घर वालों को मन में रख के चलोगे या खुद को उस जगह पे रख के चलोगे, तो आपको समझ में आएगा कि आईसीयू में रहना आसान काम नहीं होता है। और कई बार मेडिकल कॉजेज़ भी होते हैं आईसीयू सिंड्रोम के। उसको दर्द हो रहा है, बहुत क्रिटिकल इलनेस है, कैंसर है, वो डरा पड़ा है, उसको लग रहा है कि मेरा टाइम कभी भी आ सकता है, कोई दवाइयाँ दी जा रही हैं या पानी की कमी है। तो बड़े सारे कारण होते हैं आईसीयू साइकोसिस के, आईसीयू सिंड्रोम के। तो लेकिन जहाँ फालतू में ये देखा गया कि हर 3 में से एक पेशेंट अगर 5 दिन से ज़्यादा आईसीयू में रह जाता है तो उसको आईसीयू सिंड्रोम यानी आईसीयू साइकोसिस होने का खतरा रहता है। तो आईसीयू आपकी जान बचा भी सकता है, आपकी प्रॉब्लम बढ़ा भी सकता है। इसीलिए आईसीयू में जितना ज़रूरी हो, जितने दिन तक उतना ही पेशेंट को रखें तो बेटर है। फिर बोलूँगा ये सब हमारे दिल और दिमाग और डॉक्टर के विवेक पर डिपेंड करता है कि उसकी सोच क्या है, उसकी नॉलेज क्या है, सब चीज़ों पर डिपेंड करता है ना। और एक बीच में होता है HDU। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट ठीक तो हो गया, लेकिन आपको लग रहा है कि यार अभी इसको ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। ऐसा है कि हमें लगता है कि यार अभी रूम में शिफ्ट कर देंगे तो ऐसा ना हो ये फिर वैसा ही हो जाए। तो बीच में एक HDU होता है, ठीक है। तो HDU होता है जो हाईली डिपेंडेंसी यूनिट होती है, जहाँ पे आप अटेंडेंट को साथ में रहने देते हैं, और वहाँ पे बगल में ही होता है आईसीयू के HDU, जहाँ पे और नर्सें वगैरह भी होती हैं, है ना, मॉनिटरिंग भी होती है। तो बीच का रास्ता निकाल के एक HDU नाम की चीज़ होती है जो आईसीयू से थोड़ा बेटर होती है, क्योंकि आपके साथ वाले वहाँ पे रह भी सकते हैं HDU में। और
पेशेंट के अटेंडेंट को इतने स्ट्रिक्ट टाइमिंग होते कि मिलने ही नहीं देते। मेरे ख्याल से जहाँ पे ऐसे पेशेंट हों जहाँ आईसीयू साइकोसिस हो रही है, पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जा रहा है, तो उसके अटेंडेंट को थोड़ा सा फ्रीक्वेंट अगर मिलने देंगे तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हाँ, वो है कि पेशेंट को बोले मास्क लगा के आए, थोड़ा दूर से बात करे, ठीक है। एक अगर पेशेंट का बेटा उसका हाथ पकड़ लेता है ना, आप सोचिए उसकी आधी बीमारी ठीक हो सकती है। अगर एक डॉक्टर मरीज का हाथ पकड़ लेना और थोड़ी देर वहाँ बैठ जाए 5 मिनट कुर्सी डाल के, मरीज की आधी बीमारी ठीक हो सकती है। सिर्फ ये जो हाथ पकड़ना होता है ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। एक हग, एक हाथ पकड़ना मरीज की आधी बीमारी ठीक कर सकता है ना। सच बता रहा हूँ, आज का टॉपिक बहुत इमोशनल है, क्योंकि देखा है मैंने अपनों को इस तरह से इस दुनिया से जाते हुए, खोते हुए, डॉक्टर्स को, मरीजों को किस तरह से माल प्रैक्टिस करते हुए, सब मैंने देखा अपनी आंखों से। तो भूल नहीं पाता हूँ, डॉक्टर हूँ लेकिन क्या करूँ, साथ में इंसान भी तो हूँ, भगवान नहीं हूँ। ना ही मैं इतना अपने आप को भगवान की तरह ट्रीट करता हूँ कि मैं भगवान हूँ, मैं सबको बचा लूँगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आप अपना काम दिल से और दिमाग दोनों से करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बस इतना ही, थैंक यू। बाकी रब राखा, जो होगा देखा जाएगा।